ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्लाह ने हज का खुतबा दिया। कहा, हुजाज कराम गवाही दें कि अल्लाह एक है। ए ईमान वालो, अहद की पासदारी करो, अपने वालिदैन से नेकी करो और सच बोलो। यतीमों, मसाकीन, बेवाओं और हमसायों के साथ शफकत फरमाओ। अपने रब से डरो, वो मुश्रिकीन को पसंद नहीं करता। शैतान तुम्हारे दरमियान दूरियां डालता है। अल्लाह किसी तकब्बुर, गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो, ये किसी और के लिए नहीं हो सकता। आखिरत में जन्नत और जहन्नुम के फैसले होंगे। ए अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों का ख्याल रख। मुसलमानों के हुक्मरानों को भलाई की तौफीक दे, उन्हें हिदायत अता फरमा। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्लाह ने हज का खुतबा देते हुए कहा, ए अल्लाह, फ़लस्तीन के भाइयों की मदद फरमा। ए अल्लाह, अहले फ़लस्तीन के दुश्मनों को तबाह कर दे। फ़लस्तीन में हमारे भाइयों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा कर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक का लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जा रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन मैदान अरफ़ात में जमा। मैदान अरफ़ात में ज़ोहर की नमाज अदा की गई, असर की नमाज की भी अदायगी। गुरूबी आफ्ताब के बाद हुजाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हुजाज मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। आज़मीन रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। हुजाज कराम कल मुज़दलिफ़ा से वापस मिना रवाना होंगे। हुजाज कराम बाल मुंडवाने के बाद अहराम खोल देंगे और क़ुरबानी का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। 11 ज़िलहज को हुजाज कराम छोटे और बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भारत की धमकियों में कमी नहीं आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ अहम इजलास से खिताब। कहा, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। चैलेंजेस के खिलाफ मिलकर फैसले करना होंगे। पाक भारत कशीदगी में अमरीका और दीगर ममालिक ने वाज़े किया कि सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। भारतीय प्रोपेगेंडा को ना तो सियासी कामयाबी मिली, ना ही इनके बयानिए को अक़वाम आलम में किसी ने तस्लीम किया। बतौर कौम हमारा फ़र्ज़ है कि हम आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तक़बिल फ़राहम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ, इसहाक़ डार और अता तारड़ भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी बढ़ाने पर बात होगी। उम्मीद है 11 जून को प्रोसिक्यूशन तारीख वाला काम नहीं करेगी। इस केस में कोई जान नहीं, समाअत होते ही बानी चेयरमैन की रिहाई हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कोशिश की कि कम अज़ कम बुशरा बीवी के हद तक तो आज रिहाई मुमकिन हो सके। अदालतों के अलावा रिहाई का और कोई तरीका नहीं। मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले दें तो रिलीफ ज़रूर मिलेगा। रावलपिंडी के अरियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। मुकदमे के मुद्दाई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज का बयान कलमबंद कर दिया गया। PTI बतौर जमात मुल्क में अफवाज जो रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने में मुलविस है। खाने PTI शहरियार आफरीदी की इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुताल्लिक़ USBs और DVTs मेरी मौजूदगी में कब्जे में ली गई। मोहम्मद रियाज के बयान के दौरान वकला सफाई की जानिब से अदालत में हंगामा और नारेबाजी की गई। वकला सफाई के एहतजाज पर अदालत ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। निमटने के लिए पंजाब में 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे को अपनी तरजीह बना लिया। 77 साल में सूबे में सिर्फ 3 एयर क्वालिटी मीटर्स लगे थे। अब तक इनकी तादाद 50 तक ला चुके हैं, जिससे 100 तक बढ़ाया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगले बजट में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबे भर में सैनिटेशन और वाटर सप्लाई का काम होगा, जो अगले 50 साल के लिए कारआमद होगा। कोई काम किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। पानी हमारी लाइफलाइन है, इसके ज़िया को रोकना होगा।
फितनाल हिंदुस्तान के हर हमले को नाकाम बनाएंगे। इस फितने का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसे बलूचों से ना जोड़ा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी फितनाल हिंदुस्तान की सरबरस्ती कर रही है। पहले दिन से कह रहे हैं ये रॉ फंडेड है, इनके खिलाफ शवाहिद हैं। भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। लापता अफराद के मामले पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। दहशतगर्द पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सियासी जमातों के साथ बातचीत होती है, दहशतगर्दों के साथ नहीं। रियासत अपनी अमलदारी पर कोई समझौता नहीं करेगी।